अभी हम नेवरा थाना के राजपुर गांव में है, जहां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया था और आज समापन हो गया। आप देख सकते हैं हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। इन्हीं के सानिध्य में ये जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था, तो हम आज जानना चाहेंगे कुछ। जो स्वामी जी ऐसे साल के 12 महीना धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं, लेकिन साल में एक बार चतुर्मास यज्ञ भी करवाते हैं। तो आज हम जानकारी लेंगे चतुर्मास यज्ञ के बारे में, उसका क्या महत्व है, कब से आयोजित हो रहा है और कहाँ आयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी ये बताइए कि जो चतुर्मास यज्ञ है, चतुर्मास महायज्ञ 2026 में जो होने वाला है वो श्री चित्रकूट धाम में होगा, जहाँ हमारे राजा रामचंद्र जी ने वनवास की अवधि में 11 वर्ष 11 महीने 11 दिनों तक तपस्या की है, साधना की है। सबके शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए राक्षसों का संहार भी किया है। चित्रकूट की धरती बड़ी पावन धरती है। और चातुर्मास इसीलिए होता है, चातुर्मास काल में वो साधना का काल है, अनुष्ठान का काल है। चतुर्मास में धर्म कार्य करने की बड़ी प्राथमिकता दी गई है सनातन धर्म में। चतुर्मास काल में हरिवंश की कथा सुनने का महत्व बतलाया गया है। चतुर्मास काल में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव होता है। चतुर्मास काल में ही वामन भगवान का पदार्पण होता है। चतुर्मास काल में झूलन महोत्सव होता है। चतुर्मास काल में ही हमारे सुखदेव जी महाराज भादव के महीना में 7 दिनों तक परीक्षित राजा को कथा सुनाने का संकल्प लिया था। शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से पूर्णमासी तक। चतुर्मास काल में ही पितृपक्ष का आरंभ होता है। चतुर्मास काल में ही शारदीय वो नवरात्र का अनुष्ठान होता है। चतुर्मास काल में ही पापांकुशा एकादशी होती है, सब प्रकार के पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी। और उसी दिन कलश यात्रा होती है चतुर्मास महायज्ञ में, और शरद पूर्णमासी को इसकी पूर्णाहुति की गई है। ऐसे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को विष्णु भगवान का जागरण होता है, किंतु मैं 90 दिनों का चातुर्मास करता हूँ और बाकी जो पूर्णाहुति होती है मैं सोनपुर में आकर करता हूँ, जो अगहन कृष्ण पक्ष में दूज को भंडारे के साथ संपन्न होता है। इस वर्ष 3 महीने का कार्यक्रम चलेगा, सबके कल्याण और हित के लिए, सभी प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको शांति मिले, कोई कलह न करे, किसी से कोई ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, डाह न करे, जलन न करे। इसलिए जो महात्मा लोग होते हैं वो चतुर्मास का आयोजन करते एक स्थान पर बैठकर। चतुर्मास काल में नदी नाले पार नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास काल में ध्वज का स्थापन होता है और एक ही स्थान पर रहकर सबके हित के लिए अनुष्ठान किया जाता है।